हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आइए हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस है, ठीक है। इसका हम ट्रिक भी जानेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप उन लोग छोड़कर चले आते हैं। देखो, एक कार को 20% की हानि पर ओल्ड मेथड भी बताएंगे कि हम पहले कैसे बनाते थे, अब कैसे बनता है क्वेश्चन ये, ठीक है, ट्रिक से। तो एक कार को 20% की हानि पर 8,000 रुपया में बेची गई। यदि उसे 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यही हमको बताना है। कुछ नहीं करना है बाबू, इसको बनाने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि पहले हम कैसे बनाते थे, ठीक है। तो हम पहले ऐसे बनाते थे, लिखते थे माना माना कि क्रय मूल्य कितना, ₹X, ठीक है। 20% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा, x का 20% की हानि मतलब 20/100, ठीक है, 20/100, ठीक है। पहले हानि निकाल लेते हैं, कितना हानि होता है। तो हानि हो रहा है ना यहाँ पे, हानि हानि निकालो। पहले हम ऐसे हानि निकालते थे, हानि x का 20% कितना होगा हानि, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 2×5 = 10, x/5, ये हानि हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बाबू, बताओ। विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा जब हम क्रय मूल्य में से x में से हानि को घटा देंगे। क्योंकि हानि होने पे जितना में हम खरीदे होंगे पेन को, उतना में से हानि को घटाएंगे, तभी हमें विक्रय मूल्य पता चलेगा। क्योंकि मान लो कि ये 5 रुपए में हम खरीद के लाए हैं, ठीक है, तो इसको हम कम में बेचेंगे, 5 में नहीं बेचेंगे, ठीक है। इसको हम 4 में बेचेंगे या 3 में बेचेंगे, तभी हमें हानि होगी। समझ में आया। तो हम क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे। कितना आया यहाँ पे, 4x/5 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से 4x/5 क्या हो जाएगा, 8,000, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। अब यहाँ से हम x का मान फाइंड आउट करेंगे, x का मान फाइंड आउट करेंगे हम, तो क्या मिलेगा बाबू, क्रय मूल्य मिलेगा, ठीक है, क्रय मूल्य मिलेगा। यहाँ से क्रय मूल्य हमें मिलेगा, समझ में आया। क्रय मूल्य मिलेगा। अब जो क्रय मूल्य मिलेगा उस पे हम 10% का प्रॉफिट लेंगे, तब विक्रय मूल्य हमें पता चलेगा, तब विक्रय मूल्य पता चलेगा। तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, जो भी x का मान आएगा उसमें हम 10% का प्रॉफिट ले लेंगे, 110/100 लिखेंगे, ठीक है। इतना करेंगे तब जाके हमें विक्रय मूल्य पता चलेगा। x का मान, यहाँ से x का मान फाइंड आउट करेंगे, जो भी x का मान आएगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे, और फिर 110/100 करेंगे, तब हमें विक्रय मूल्य पता चलेगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको बनाना कैसा है, ट्रिक से जल्दी सॉल्व हो जाए। इसके लिए क्या करना है, आपको विक्रय मूल्य हमें पता करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पे 8,000 रुपया भी क्या है, विक्रय मूल्य है, 8,000 विक्रय मूल्य है, ठीक है। हानि कितना हो रहा है, 20% की हानि हो रहा है, ठीक है। तो हानि को नीचे लिख दो 80, ठीक है। 100 में से घटाओगे, 100% में से 20%, तो 80% बचेगा, तो 80 नीचे लिखो। अब 10% का प्रॉफिट लेने के लिए 110, ठीक है। 100 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 110 ऊपर रहेगा, 80 नीचे रहेगा, इसको काट दो, 100, ठीक है। कितना आ गया, 11 पर 3 गो जीरो, 11,000, 11,000 रुपया जो है आपका विक्रय मूल्य पता चल गया, 11,000 रुपया। तो ये था ट्रिक। अब आप बताओ कि ये ट्रिक सही है, ये वाला मेथड सही है, कमेंट में बताइएगा। इस मेथड से आप बनाना चाहते हो या इस मेथड से बनाना चाहते हो। मेथड दोनों सही है, लेकिन कंपटीशंस में हम इस मेथड से बनाएंगे, क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य हुआ, अब 20% की हानि हो रही है, तो हानि नीचे 80%, 100 में से घटाकर
20 घटाओगे तो 80 होगा, और 10% का प्रॉफिट लेना है तो 110 से गुना कर देंगे हम, 11,000 रुपया आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो क्या करना है आपको, समझ आपको पता ही है। ठीक है, चलिए।